पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देने के लिए वे स्वयं ही आते हैं, अपने सतलोक से चलकर आते हैं और वो गुरु की भूमिका निभाते हैं। क्योंकि यदि पृथ्वी पर गुरु होते तो परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं थी। पृथ्वी पर गुरु नहीं थे, ये लिटिल नॉलेज वाले गुरु थे, नीम हकीम थे। इन्होंने न तो अपने सदग्रंथों को समझा, इनके पास वो साधना भी नहीं थी जिससे ये कोई अनुभव ठीक कर सके परमात्मा के विषय में। इसलिए गुरु रूप में परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वो अपनी महिमा भी बताने की चेष्टा करते हैं कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन वो हमारे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमने जो ज्ञान सुना होता है वो अज्ञान होता है। हम परमात्मा को निराकार मान बैठे होते हैं और जिससे भी हम सुनते हैं या कोई उन ऋषि महर्षियों के अनुभव को हम पढ़ते थे तो सभी ने अंत में एक निष्कर्ष दे रखा था कि परमात्मा तो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल परमात्मा का प्रकाश ही हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थी की इतनी अकल नहीं होती, इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि वो टीचर के व्याख्यान पर कुछ टिप्पणी कर सके। यानी श्रोता जो होते हैं वो जिनको गुरु मान बैठे हैं और उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों पर वो अविश्वास कभी नहीं करते, ये स्वभाव होता है। और अविश्वास करने का उनके पास कोई पैमाना भी नहीं होता जिससे वो ये कह सकें कि नहीं गुरुजी आप ऐसे नहीं, ऐसा हमने पढ़ा है। तो जिस कारण से परमात्मा ने अपने आप को एक गुरु सतगुरु के रूप में ही अधिक पेश किया। यदि गुरु होते तो वो गुरु रूप में आए परमात्मा ही होते हैं। तो यहाँ परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। यानी गुरु रूप में परमात्मा ही हो सकते हैं और बाकी जो गुरु हैं वो तो अलग बात है। कोई मोटरसाइकिल चलाना सिखा देता वो उसका गुरु हो गया, कोई गाड़ी चलाना सिखा देता उसका गुरु हो गया, माताएं अपने बेटियों को रोटी पौना सिखा दी वह उनकी गुरु होगी। तो ये गुरु अलग हैं और अध्यात्म जो गुरु है रियल में हमारा वो गुरु है। तो अध्यात्म ज्ञान यहाँ नहीं था और दो सदग्रंथ थे उनको हमारे गुरु जो बने हुए थे यहाँ नकली वो समझ नहीं सके, इसलिए परमात्मा स्वयं आते हैं और फिर वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद जो मिलाए। तो वो कहते हैं गुरु को, गोविंद को छोड़कर हम गुरु को ही महत्व देंगे। तो गुरु परमात्मा ही हो सकते हैं, बाकी गुरु सभी अपने अपने सत्र के हैं, वो उनका अलग काम है,
और जो अध्यात्म मार्ग में ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु हैं ही नहीं, वो तो नकली हैं सारे। क्योंकि परमात्मा जो ज्ञान देता है, परमात्मा ने ज्ञान दिया वेदों का, परमात्मा ने ज्ञान दिया गीता का, यानी गीता में जो ज्ञान है वो परमात्मा वाला ही है जो परमेश्वर ने इस ब्रह्म के अंदर फीड किया था, और वो वेद जो के तो बाहर निकले थे। उसके बाद गीता जी के अंदर जो इसने ज्ञान दिया है ब्रह्म ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने जो ज्ञान दिया, उसमें अधिकतर वेदों वाला ही ज्ञान है जो गॉड गिवन है, परमात्मा ने इसको दिया था। उसने कुछ अपनी अटकल इसमें साथ जोड़ी हैं, तो वो हमारे काम की नहीं है। बहुत सी ऐसी गीता जी के अंदर बहुत सा दो तरफा ज्ञान है, जो वेदों से मेल खाता है गीता का ज्ञान वो ओके है, श्रेष्ठ है, और 90% गीता का ज्ञान वेदों से मेल खाता है। तो कहने का भाव ये है कि जो गुरु हैं वो आज तक ना वेदों को समझ सके, ना गीता को समझ सके, हमारे जो धर्म गुरु थे, और न ही पवित्र इन पुराणों को समझ सके। तो इस कारण से परमात्मा स्वयं आते हैं और वो ही गुरु होते हैं, और जो गुरु हैं ही नहीं, नाम बेशक गुरु का उन्होंने रखा हुआ, और हमने बेशक उनको गुरु मान रखा है, वो गुरु नहीं थे। तो यहाँ परमात्मा ही आकर हमें ज्ञान बता रहे हैं। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खींचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। कबीर चार खानी में भरमते कबू न लगते पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिख्यो न जाए। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु अग अधीन। परमात्मा ने अध्यात्म मार्ग के अंदर प्रथम जो कड़ी है वो गुरु बताया है, और गुरु के बिना जो साधना करते हैं, मनमुखी साधना करते, वो साधना नहीं है, उनका व्यर्थ प्रयत्न है। इसलिए गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हर की सेव, कहें कबीर बैकुंठ को चले गए सुखदेव। गुरु की महिमा बताते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि सुखदेव नाम के ऋषि को गर्भ में ही, माँ के गर्भ में ज्ञान हो गया था कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है, और हम बाहर आकर के अपने मूल उद्देश्य को भूलकर केवल सांसारिक जोड़ तोड़ में, इन कोठी बंगले के बनानों में ही अपना जीवन नष्ट करके और एक हारे हुए जुहारी की तरह हाथ मसलते हुए चले जाते। जब हम ये संसार छोड़कर चलते हैं तब हमें सब पता लग जाता है कि हमसे भारी भूल हुई है।
हमने वो काम तो किया ही नहीं जो मनुष्य जीवन का करना था। ये तो पक्षियों जैसे ही काम किए और उसी में सारा जीवन नष्ट करके और फूले फिरते रहे। फिर ये वहां जाके रोता है जीव धर्मराज के सामने खड़ा होकर के, जहां इसका न्याय किया जाता है, इसका हिसाब होता है। तब बहुत रोता है, बहुत पछताता है, इसको पश्चाताप करता है। फिर इसको सब बातें याद आती हैं कि जब तू मानव शरीर प्राप्त करके यहाँ से गया था, कितना शुक्र मनाया था भगवान का, और क्या क्या प्रॉमिस किया था भगवान, भक्ति गणी करूँगा और पेट गुजारा तो आपने ही देना है दाता। तो उस समय उसको याद आती हैं वो बातें। पौ फाटी पगरा भया जागी जिया जून, सबका हो को देत है वो चोट समाना चून। सभी प्राणियों का, जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर जितने प्राणी हैं, सबका वो परमात्मा पालन करता है और सभी की उसको चिंता है। क्योंकि माँ के गर्भ में जब ये बालक होता है, उस समय ना माता सहाय कर सकती है, ना को पिता का सहयोग वहाँ काम कर सकता है। तो वहाँ पालन कौन करता आपका, वहाँ आपका सुरक्षा करने वाला कौन था? तो वहाँ भी उस परमेश्वर ने ही आपकी सुरक्षा की, आपका पोषण किया। चाहे जुगाड़ कुछ भी जोड़ा उसने, कोई तरीका बनाया, माँ की नाभि से आपकी नाभि जोड़ दी और आपका शरीर पुष्ट हुआ। और माँ के गर्भ में आप बहुत दुखी होते हो, ऊपर को पैर होते हैं, नीचे को सिर होता है, और बाहर आके आप भगवान भूल जाते हो। कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख मुकुर ना कोई, जय सुख में सुमरण करो तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है, और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं, आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। वैसे तो यहाँ सुख है नहीं, हम झूठे सुख कोई सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं। और भगवान की पूजा कैसी करते हैं? महीने 2 महीने 6 महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेक आए, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया। और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टूक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी हैं, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी अपने बच्चों को, इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा। अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं, इसे सुख के आग लगे जो भगवान ते दूर करे। परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे। कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान 100 कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते हैं, ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिस तो भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुख में ही भक्ति करते रहें तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे।
तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। इन नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर ड्योट होकर के, समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को। अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित हैं। देख रहा दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होगा। तो प्रसंग चल रहा है कि जब ये भगवान के दरबार में पहुंच जाता है, तब इसको सारी बात याद आती है। जब वहाँ से चला था, मनुष्य जीवन पाकर आते हैं तो सभी उसके साथी बधाई देते हैं कि मेहर होगी भगवान की तेरे पे, और भगवान ना बोलिए, घनी भक्ति करिए, पीछा छुटवा के आना अब के। तो वहाँ से हम भी बहुत खुश होते हैं कि परमात्मा अब को और काम मैं नहीं करूँ, आपको याद करूँगा, और आप जो मस्तिष्क में लिखा वो तो आप देते ही देते हो। ये तो विधान है भगवान का, और पेट गुजारे के लिए आवश्यक काम करूँगा, बाकी समय में आपको याद करूँगा। तो यहाँ आने के बाद इसको इतनी भूल गिर देता है ये काल कि ये पिछला सब भूल जाता है, और नए सिरे से इसकी पढ़ाई शुरू होती है। ये तेरा चाचा या तेरी चाची, ये तेरा मामा, ये तेरा बुआ, तेरी बुआ, और इस तरह से फिर इसको पढ़ा करके ये सांसारिक ये मंत्र, माया कैसे इकट्ठी करनी चाहिए, बड़ी कोठी बना ले, बड़ी इज्जत हो जाएगी, तो ये नए मंत्र सिखाए जाते हैं इसको। और जब ये सत्संग में आता है तो इसको पता चलता है कि एक काम और आवश्यक था इस मानव शरीर का, जो शुरू भी नहीं किया। तो वहाँ से परमात्मा के दरबार में जब ये जाता है, इसको सारी बात याद आती है, और फिर ये हाथ जोड़ता है धर्मराज के सामने कि हे महाराज, एक मनुष्य जीवन और दे दो, अब के कति नहीं बोलूँगा। धर्मराज फिर उसकी पिछली हिस्ट्री चालू कर देता है। असंख्य जन्म हो गए, हमने मानव शरीर प्राप्त किया, इनमें बकवादों में खोया, और वहाँ जाके फिर इनमें रोया। तो उसकी थोड़ी सी क्लिप दिखा देता है कि ले, तू तो झूठा बहुत है, और पहले भी ऐसे प्रॉमिस तूने किए थे, एक पूरा नहीं किया। उसकी पिछली फिल्म चला देता, देख इस जन्म में मनुष्य जीवन मिला, क्या कह रहा है तू, और क्या कर रहा है जाके नीचे, और आके फिर क्या कह रहा है, एक जन्म और दे दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 1 मिनट के अंदर उसको हजारों मनुष्य जन्म दिखा देता है कि गधे तू ऐसी बकवास करता है, यहाँ के तेरी समझ में आ जाती है, वहाँ तू सुनता नहीं, भाग यहाँ से। उसको गधे की योनि में ठोक दिया जाता है। तो पुण्यात्माओं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। अब वो शंका भी समाप्त होगी है, कोई यूँ का किसने देखा है, भगवान ने बताया आकर के ये। और इसमें भी कोई यूँ कहे कि किसने देखा देखी जाएगी, तो वो तो नालायक आदमी, पत्थर है, इंसान नहीं, वो शैतान है। कहते हैं जब माँ के गर्भ में तू रो रहा था, परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी और ठीक ठाक तेरा शरीर बाहर कर दिया, और बाहर आके अब तू भूल गया। कहते उस समर्थ की रीज भुलाई, अब कुल कुटुंब से राता, गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बाता। परमात्मा कितने प्यार से समझाना चाहते हैं कि भूल गए उन दिनों को। उस समर्थ की रीझ छुपाई,
उस परमात्मा ने तेरे ऊपर रहम किया, खुश हुए और तेरे को मनुष्य जीवन देकर माँ के गर्भ से संकट से बाहर निकाला। नहीं तो बहुत से बच्चे गर्भ में मर जाते, माँ भी मर जाती साथ में। उसकी मेहर से ही तुम ठीक ठाक यहाँ बाहर जन्म लेते हो। और आज भूल गया उन भगवान की उन बातों को कि गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। तो पुण्यात्मा, दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमन करे तो दुख का ही कोई। तो सौभाग्य उन पुण्यात्माओं का जो यहाँ आए हैं, जिनके ऊपर कोई आपत्ति है। दास यहाँ देख रहा है कि 80% व्यक्ति भक्त श्रद्धालु केवल दुखी ही आए हैं। कोई रोग से दुखी है, कोई और अन्य शोक है उसको, या कोई अन्य प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हुई है। तो आपके लिए वो दुख, आपके लिए वो प्रॉब्लम, आपके लिए वो रोग एक वरदान सिद्ध होगा यदि इस मार्ग पर आप डटे रहे। देखो, एक दिन में कोई वस्तु परफेक्ट नहीं होती। बच्चा जन्म लेता है, आपको खुशी होती है, धीरे धीरे बड़ा होता है, 15, 16, 20 वर्ष के बाद जाकर वो कुछ अपना धंधा करने योग्य होता है। इसी प्रकार आप बीज बोते हो। मान लीजिए आपने आम का बीज बोया, उसकी परवरिश की, देखभाल की, पौधा बना, फिर पेड़ बन गया, और पेड़ बढ़ने के बाद फिर उसका फल लगेंगे। इतने फल लगेंगे कि लदपद हो जाएगा, आप भी खा लोगे, रिश्तेदार भी छक लेंगे। ठीक इसी प्रकार आज आपको, जिनको आज मंत्र मिला है, उन्होंने आज ये सत भक्ति रूपी पौधा आपने आज बीज बोया है इसका, और इसकी सिंचाई करना यानी भक्ति करना, दान धर्म करते रहना, मर्यादा रखना, इसकी बाड़ बनाना। बाड़ बनाने का मतलब है मर्यादा रखना, नियम भंग मत करना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, समय आए फल होए। जैसे माली का मतलब है जो उस प्रोसेस से परिचित, उसका विद्वान है, बाग बगीचे लाने वाला। वो बीज बोता है और उसमें सैकड़ों पानी घड़े डालता है, वाटर पानी के, और धीरे धीरे वो बड़ा होता है। उसको मालूम है, उसको 100% ज्ञान है, वो पूरा उसके ऊपर विश्वास है उसको कि एक दिन ये पेड़ बनेगा। अगर मैं इसकी सुरक्षा ठीक रखूँगा, इसको रोग से बचा कर रखूँगा, और बड़ा होए पाछे फिर देखना मेरे वारे न्यारे कर देगा। तो ठीक इसी प्रकार ये राम नाम का आज ये सच्चा बीज बोया है। आज तक तो आपको आम का नाम लेकर बबूल का बीज बुआ रखा था, और उस बबूल यानी किक्कर की डंडी की आप खूब सेवा भी कर रहे थे। तो बबूल कहता बबूला लगेंगे, आम नहीं लग सकते। भक्ति भी करते थे, ऋषि महर्षि भक्ति खूब करी, जीवन गाल दिए, राज भी त्याग के भगवान के लिए जंगल में जा बैठे। लेकिन वो आम का पेड़ ना होने से, आम का बीज ना बोने से बबूल का बीज बो लिया, उनमें सिद्धियाँ आ गई। आन उपासना करते रहे, पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके काल भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति करके उन्होंने बबूल का बीज बो के बबूल ही प्राप्त किया। उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की साधना करके बबूल का पेड़ बोया, और क्या मिला उसको? सिद्धियां आ गई। ये समझ बैठा कि मैं भगवान बन गया, और कैसा जीवन नाश हुआ उस व्यक्ति का। ऐसे ही रावण ने बबूल बोया था भगवान शिव की भक्ति करके, और क्या प्राप्ति हुई? सिद्धियां होगी, रिद्धि आ गई, सोने के महल बना लिए, आकाश में उड़ जाने की शक्ति आ गई, और कुबद को माकर सर्वनाश करा के गया। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार विष्णु जी की साधना करने वाले ये भी शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपना जीवन नाश करते हैं।
क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है न कोई सिद्धि होती है, यानी सत साधना की सिद्धि, और न ही उनको कोई उनकी गति होती है, जिस कारण से ये भक्ति करके भी अपना जीवन व्यर्थ ही कर गए।